Yes, good morning everyone. So today we are going to start our new chapter, acid, bases and salts. So here is the first part of this chapter. So in this chapter we will learn about the acids, the chemical properties of acids, bases, the chemical properties of bases, and what will form when we will react acid to a base, that is salt. So and what are the daily used salts in our day to day life, so and how it affects our life and the conditions. So all these things we will learn in this chapter. So here is our very first topic is acid. तो basically we will start from acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसिड. अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड्स जो है हमारे वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर इन जो हमारे सॉर इन टेस्ट हैं, जो हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं. हमारे एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं. और अगर लिटमस पेपर की बात करें, एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है जो कि हमारा एक इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है, जो केमिकल सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर बेस है. तो अगर उसकी बात करें तो ये जो है ब्लू कलर के उस पेपर को, अगर वो उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा. दैट विल चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड. तो ये होता है हमारा एसिड. तो एसिड जो है हमारे वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. तो अगर फ्रूट्स की बात करें डे टू डे लाइफ में, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारे खट्टे होते हैं. जैसे हमारे पास जो कच्चा आम होता है, अनराइप मैंगो है. और उसके बाद जो है हमारा लेमन है, ऑरेंज है, और टेमरिंड जो इमली होती है, टेमरिंड. तो ये है हमारे सॉर इन टेस्ट. इसके साथ साथ अगर हम कॉमन एसिड्स की बात करें तो जैसे हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है. ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं अपने, ये सारे केमिकल्स हमने देखे हैं अपने लेबोरेटरीज़ में. जो हमारी स्कूल की जो लैब है, साइंस लैब है, हमने उसमें भी देखा है कि हमारे वहाँ पे जो बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं, और उन केमिकल्स में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहाँ पे रखा हुआ है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे एग्जांपल्स हैं एसिड्स के. फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास विनेगर है. विनेगर जो हमारा सिरका होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है अगर उसकी बात करें तो उसमें होता है एसिडिक एसिड. तो ऑरेंज और लेमन जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है साइट्रिक एसिड. और टेमरिंड जो है, टेमरिंड में होता है टार्टारिक एसिड. और टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड. और कर्ड जो दही होती है उसमें होता है हमारा लैक्टिक एसिड. तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास खट्टी चीज़ें हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर, वो हमारी नेचर में एसिडिक होती हैं. फिर उसके बाद आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, कोई भी अगर हमारे पास एक मेटल ले लें, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, एसिड की रिएक्शन करा देंगे मेटल के साथ, तो वो बन जाएगी वो हमारा सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी. सो व्हेन वी विल रिएक्ट अ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, then what will happen, that would convert into salt and the evolution of hydrogen gas वहाँ से हो जाएगा. एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी. अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस केमिकल प्रॉपर्टी से एसिड की, कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी हमारे एसिड हैं, अगर हम उनको स्टोर करके रखते हैं तो उनको हम मेटल कंटेनर में, मेटल वाले कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, लोहे के या कॉपर के या जिंक के किसी भी पर्टिकुलर मेटल के कंटेनर में उसको क्यों नहीं रखते हैं. वो हम इसलिए नहीं रखते हैं, दैट शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल कंटेनर्स बिकॉज द मेटल वुड रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर मेटल, दैट पर्टिकुलर कंटेनर वुड रिएक्ट विद दैट एसिड एंड दैट विल फॉर्म सॉल्ट. तो ये जो है एसिड हम उसमें रखेंगे
तो एसिड जो है एसिड नहीं बचेगा, वो हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज हो चुकी होगी अगर हम ऐसा करते हैं तो इस वजह से ये रिएक्शन ना हो, इस वजह से हम उसको एसिडिक अपने एसिडिक सॉल्यूशंस को, अपने एसिडिक सब्सटेंसेस को, अपने जो जितना भी एसिड है उनको स्टोर करके नहीं रखते हैं अपने मेटल वाले कंटेनर्स में। फिर उसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दीजिए या फिर बाई कार्बोनेट कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है अगर हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करा देंगे अपने एसिड के साथ तो दैट विल प्रोड्यूस सॉल्ट। तो सॉल्ट तो डेफिनेटली बनाएगा। अगर हम एसिड की अपने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दें या फिर जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या बना लेगा, हमारा सॉल्ट बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ से रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो रिलीज होती है ये होती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब तेजी के साथ झाग निकलते हुए ये जो है यहाँ से रिलीज होगी। इसके बाद अगर हमें CO2 को टेस्ट करना है कि CO2 गैस यहाँ से निकल रही है तो ये गैस हमारी CO2 ही है या फिर नहीं है। तो अगर ऐसा है, हमें ये टेस्ट फॉर CO2 में भी क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में। तो टेस्ट फॉर CO2 गैस क्या है हमारा, कि हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो गैस यहाँ से रिलीज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। अगर हम इसको अपने लाइम वाटर से, जो हमारा चूने का जो पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा देंगे तो वो जो है हमारा एक प्रिसिपिटेट बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट वुड सेटल डाउन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मिल्की। तो ये जो हमारा लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन है ये हमारा मिल्की हो जाएगा। और अगर हम फिर दोबारा से इसमें CO2 अगर पास करा देंगे, ज़्यादा एक्सेस में पास करा देंगे तो हमारी जो मिल्कीनेस है जो CO2 के पास होने से हुई थी उसमें अगर और ज़्यादा CO2 पास करा देंगे तो मिल्कीनेस जो है, जो हमारा वाइट कलर है हमारा मिल्कीनेस जो है हमारे सॉल्यूशन का, वो जो है डिसअपियर हो जाएगी, वो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा टेस्ट फॉर CO2 है कि जब भी हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे दैट वुड टर्न मिल्की, एंड इफ वी विल पास दैट पर्टिकुलर CO2 गैस इन एक्सेस देन दैट वुड कन्वर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर मिल्कीनेस वुड डिसअपियर। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। फिर उसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। देखिए मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा देंगे तो दैट वुड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जितनी भी होती हैं दैट आर बेसिक इन नेचर, जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो हमारी बेसिक नेचर में ही होती हैं और उनका नेचर होता है हमारा बेसिक। और बेसिक नेचर होने की वजह से जब भी हम एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है हमारा सॉल्ट और वाटर बना लेगा, दैट वुड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो है हमारा एसिड तक का हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपना बेस स्टार्ट करेंगे, बेसिस। सो टिल देन थैंक यू।